Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon from New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. तो हमारी एक दर्शक ने पूछा है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा स्ट्रेच मार्क्स को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हमारी विचार जानना चाहती थी और चाहती थी कि हम उनके लिए छोटी सी एक वीडियो क्लिप बनाएं। तो देखिए, ऐसा होता है कि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में आप देखते हैं स्किन ओवर स्ट्रेच हो गई, फिर जो श्रिंक करती है तो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। ओबेसिटी होती है जिसमें कि अगेन स्किन स्ट्रेच होती है, और जब आदमी वज़न कम भी कर ले तो भी स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्किन होती है अंदर से, आप ये कह सकते हैं अंदर से थोड़ी वो फट जाती है, जिसके कारण कि वहाँ एट्रोफिक स्कार्स आ जाते हैं। और वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं यूजुअली वो परमानेंट रहते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम नेचुरल हीलिंग में उनमें सुधार होता है। नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर होता है। इसके अलावा जो फ्रेश होते हैं, जिनमें जैसे रेडनेस है, जहाँ पे भी रेडनेस है, तो उसके लिए हम लोग वेस्कुलर लेज़र का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा उस रेडनेस को थोड़ा कम किया जा सकता है और स्कार को मैच्योर किया जा सकता है, जिससे कि वो लेस प्रोमिनेंट दिखे। दूसरा होता है कि फिर पीलिंग है, कुछ क्रीम्स आती हैं, रेटिनॉइड वगैरह क्रीम आती हैं, जिसके द्वारा कि डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उसको पीलिंग करते हैं। पीलिंग से उसको थोड़ा कैमोफ्लेज किया जा सकता है, थोड़ा हल्का किया जा सकता है स्ट्रेच मार्क्स को। सेम ट्रीटमेंट हम लोग इन्वेजिव लेज़र से करते हैं। मैंने कुछ केसेस हैं उनको किया है, और इन्वेजिव लेज़र से करते हैं। लेज़र है या फिर आप माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। इनके द्वारा कोलेजन सिंथेसिस में हमें मदद मिलती है, और जो स्किन होती है वो थोड़ी श्रिंक करती है। तो कार्बोक्सी थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है जो हमारे पास हमने ली थी कई साल पहले, 15 साल पहले, इसी इलाज के लिए। तो उसमें भी जो तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सब डर्मल लेयर पे डालते थे, जिससे कि कोलेजन को थोड़ा स्टिमुलस मिलता था। स्किन थोड़ी जो सब डर्मल जो है वहाँ पे थोड़ा कोलेजन सिंथेसिस होता था। तो बेसिक ये चीज़ है कि हम स्किन को कोलेजन सिंथेसिस के द्वारा उसकी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, और जब स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो थोड़ा उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स को 100% नहीं मिटाया जा सकता है। आप चाहे क्रीम लगा लें, माइक्रो नीडलिंग करा लें, मीजोथेरेपी करा लें या लेज़र करा लें, इनके द्वारा इसको सुधारा जा सकता है। और लेज़र के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि 40 से 50% तक जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है स्ट्रेच मार्क्स में। इम्प्रूवमेंट का मतलब कि वो उतने हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन इनको 100% नहीं मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको कभी भी आप वज़न गेन कर रहे हैं तो आपको कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप अपने वज़न को नॉर्मल लाएँ उतना अच्छा है, ताकि आपकी स्किन को अंदर से डैमेज ना हो, उसमें स्ट्रेच मार्क्स ना पड़ें। लेकिन प्रेगनेंसी वगैरह ऐसी चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसमें अगर स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं तो शुरुआत में ही अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या प्लास्टिक सर्जन से मिलते हैं तो वो कुछ आपको रेमेडीज़ बताएंगे जिसके द्वारा कि उनको हल्का किया जा सके, चाहे वो लेज़र है या क्रीम के द्वारा। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि इनको 100% नहीं मिटाया जा सकता है। तो यस, वी कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। स्ट्रेच मार्क्स कैन बी इम्प्रूव टू सर्टेन एक्सटेंट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई विशेष प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।